नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सिद्धार्थ। आपको स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज से। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जुड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की थी, जिसमें देश दुनिया के तमाम श्रोता जुड़े और भारतीय खिलाड़ियों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इस क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार रहा। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार श्रृंखला के कल अंतिम सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता है? इसका सही जवाब है प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका पूर्वोत्तर रेलवे में कार्यरत हैं। प्रियंका रेस वॉकिंग मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। प्रियंका गोस्वामी ने रांची में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वॉक चैंपियनशिप 2021 में 20 किलोमीटर पैदल चाल में भाग लेकर 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। एथलेटिक्स में जाने से पहले प्रियंका स्कूल में जिम्नास्टिक करती थी। हालांकि वो लंबे समय तक इसे जारी नहीं रख सकी। उन्होंने एथलेटिक्स में ट्रैक इवेंट के साथ अपना नया सफर शुरू किया और बाद में पूरी तरह से रेस वॉकिंग में चली गईं। इसके बाद प्रियंका ने केरल में 2015 के राष्ट्रीय खेलों में रेस वॉकिंग की शुरुआत में कांस्य पदक हासिल किया था। इस प्रश्न का सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से और विदेशों से भी ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। हम क्विज में हिस्सा लेने वाले सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा, और जो बनते हैं क्विज की विजेता वो हैं गोवा की विजय गीतांजलि दिवेकर। गीतांजलि को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गीतांजलि ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया। मैं गीतांजलि दीनानाथ दिवेकर गोवा की रहने वाली हूँ और मैं ऑल इंडिया रेडियो के स्पोर्ट्स स्कैन कॉमनवेल्थ गेम्स क्विज की विजेता चुनी जाने से अति उत्साहित हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो की नियमित श्रोता हूँ, जिसका प्रसारण मुझे बहुत ही सटीक और ज्ञानवर्धक लगता है और इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। और मैं इस क्षण बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 22 गोल्ड मेडल के साथ कुल 61 मेडल जीते हैं और मैं सभी पदक विजेताओं को स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी और इस पूरी श्रृंखला में देश विदेश से तमाम श्रोता हमसे जुड़े। उन्होंने भारतीय टीम को इन खेलों के लिए अपने शुभकामना संदेश भेजे और इस पूरी यात्रा में स्पोर्ट्स स्कैन के साथ जुड़े रहे। हम इन सभी श्रोताओं का स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो स्पोर्ट्स स्कैन के साथ अपना प्यार यूं ही साझा करते रहेंगे। खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। जी हाँ, आज जो है इस जो हमने क्विज की श्रृंखला चलाई थी उसकी जो विजेता थी गीतांजलि जी, और ये हमारा आज जो पूरा जो प्रयास था कि राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को इससे जोड़ना और खिलाड़ियों को चीयर करना, उनके लिए शुभकामना संदेश लाना, और शायद इसका रंग भी आया और भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा और जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। और श्रोताओं, आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आप जो इस क्विज के जो विजेता हैं उन्हें हम साई के साथ यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आपकी जर्सी बहुत जल्दी आपके पास पहुंचने वाली है। हमने इसको भेजना शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्दी आपके पास ये हमारा जो गिफ्ट है वो आपके पास आ रहा है। और जिस तरह से इस पूरे सफर में ये जो सफर था ये शुरू हुआ था 21 जुलाई को और हमें याद है कि पहला जो क्विज का क्वेश्चन था और इसके बाद एक स्पोर्ट्स स्कैन के साथ आप
आपका और हमारा नाता वो जो चला, और उसके बाद जैसे हमारा इनबॉक्स जो है वो तुरंत फुल हो जाता था बहुत सारे, और कई बार तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगता था कि कहीं दूर सुदूर गांव से, नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव से हमारे पास एक श्रोता का जवाब आ रहा है, वो भी इसमें हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ साउथ से हमारे पास जवाब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा देश, अगर आप इसमें पूरी श्रृंखला में देखेंगे तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र है, गोवा है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां से हमारे पास विजेता नहीं है, और दूर सुदूर लोगों से, स्थानों से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अपना पार्टिसिपेशन किया, और खासतौर से उन लोगों से भी हम कहना चाहेंगे जो विजेता तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे शुभकामना संदेश आकाशवाणी के लिए, स्पोर्ट्स कैन के लिए और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भेजे हैं। उन सबको हमने अपने इस कार्यक्रम में उनको नाम तो हम उनका प्रसारित नहीं कर पाए, लेकिन हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को और हमारे स्पेशली स्पोर्ट्स कैन को इतना प्यार किया, आकाशवाणी समाचार के साथ आप जुड़े। और प्रेम, अगर हम देखें तो आप इस पहल को क्या कहेंगे, क्योंकि आज जो है का विजेता, हम कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि इस क्विज जो है ये हमने घोषणा की थी कि 8 अगस्त तक चलेगा। जी हाँ सिद्धार्थ, मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि बहुत ही अच्छी पहल रही श्रोताओं को, हमारे खेल प्रेमियों को जागरूक बनाने के लिए, और जिस इंटरेस्ट के साथ हमारे खेल प्रेमियों ने, श्रोताओं ने इस क्विज में भाग लिया, वो निश्चित रूप से इसकी जो है सफलता को भी जो हमारे सामने लिखता है। मैं इसी प्रोग्राम में कई बार बोल चुका हूं कि ये हमारे देश में खेल संस्कृति को लेकर एक नया अध्याय है, एक नई इबारत लिखी जा रही है। चाहे हमारे जितने भी एथलीट्स अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल के आए हैं, मेडल्स लेके आए हैं, उनकी हम बात करें, या जागरूक श्रोताओं की हम बात करें, तो श्रोताओं इसी तरह आप जो है जागरूक बने। आकाशवाणी और जो है साई के जो है कोलैबोरेशन में जो क्विज हमने शुरू की, इसी तरीके की क्विज के माध्यम से आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। और एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहूंगा, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था कि कुछ खिलाड़ियों के मेडल जीतने के बाद उनकी कास्ट खोजी गई गूगल पे। तो मैं आपसे एक आग्रह ये करना चाहूंगा सभी देशवासियों से, सभी खेल प्रेमियों से, कि आप जाति ढूंढने से ज्यादा बेहतर है कि इस तरीके की क्विज वगैरह सुने, स्पोर्ट्स कैन जैसे प्रोग्राम्स को आप सुने, सो दैट कि आपकी नॉलेज वैसे ही बहुत अच्छी हो जाए और उन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हो। बिल्कुल, तो एक बार फिर से हम तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं। बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में कल रात भव्य समारोह में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का समापन हो गया। 11 दिन तक चले आयोजन में 72 देशों के 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह की शुरुआत सोरिहल बैंड ओशन कलर सीन के रंगारंग संगीत कार्यक्रम से हुई। इसके बाद बर्मिंघम के डेक्सिस मिडनाइट रनर्स बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। सदाबहार बैंड UB40 ने भी कार्यक्रम में समा बांधा। वहीं मिडलैंड्स के अन्य संगीतकारों और बैंड ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने वाले 72 देशों और प्रदेशों के खिलाड़ियों ने स्टेडियम का चक्कर लगाया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय दल का नेतृत्व मुक्केबाज निखत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने किया। समापन के बाद राष्ट्रमंडल खेल संघ का ध्वज ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को सौंप दिया गया, जो वर्ष 2026 में अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा। भारतीय दल ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया और लॉन बॉल, जूडो तथा एथलेटिक्स में अप्रत्याशित रूप से पदक जीते। भारत की पदक तालिका में कुश्ती का सर्वाधिक योगदान रहा। भारतीय पहलवानों ने 6 स्वर्ण सहित 12 पदक जीते, जबकि भारोत्तोलन में 10 पदक मिले। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक सहित कुल 178 पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा, जबकि मेजबान इंग्लैंड 56 स्वर्ण, 65 रजत, 53 कांस्य पदकों सहित कुल 175 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। 26 स्वर्ण, 32 रजत और 34 कांस्य पदकों सहित कुल 92 पदक जीतकर कनाडा तीसरे स्थान पर रहा। और जिस तरह का प्रदर्शन प्रेम हमारे खिलाड़ियों ने कहा है, और बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी इस बार कि चूंकि शूटिंग को इस बार शामिल नहीं किया गया था, तो बहुत चारों तरफ से ये खबरें आ रही थी कि शायद इस बार जो भारत है उसको शीर्ष 5 में अपनी जगह बनाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन हमारे
खिलाड़ियों ने जिस तरह से, अगर हम कहें कि एथलेटिक्स की अभी हम जैसे बात कर रहे थे, अप्रत्याशित प्रदर्शन जो किया है वो उसने सभी का दिल जीता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल। और मैं एक और बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको जो स्पोर्ट्स पे अपनी बहुत तटस्थ राय ना देने की बजाय स्पोर्ट्स को कहीं न कहीं कई बार राजनीति के हिसाब से देखते हैं, और जिस तरीके वो लोग ये भूल जाते हैं कि पिछले 7-8 साल में किस शिद्दत के साथ जो है हमारी सरकार, हमारे खेल महासंघ और हमारे एथलीट्स जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। जब आप किसी दिन मेडल जीतते हैं तो वो एक दिन का जो है तैयारी नहीं होती है, वो सालों की तैयारी होती है। तो हम जो खेल से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को पता था कि भाई हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, ये बातें कही जा रही थी कि जिस शूटिंग में बहुत सारे मेडल्स पिछली बार हम लोगों ने गोल्ड कोस्ट में जीते थे, वो नहीं होने की वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि 20, 25, 30 मेडल तक हम लोग जीत पाए। लेकिन अब उन लोगों को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि हमारे एथलीट्स जो है गवर्नमेंट के जितनी सुविधाएं दी गई उनको किस तरीके से वो भुनाने में लगे हुए थे, किस तरीके से उनकी नजरें अब केवल ब्रॉन्ज मेडल पर नहीं होती थी। पहले मुश्किल से ऐसा होता था कि कैसे भी करके हम लोग मेडल जीत लें, अब वो बात नहीं रही है। हमारे खिलाड़ी चाहते हैं कि मेडल जीत लेना नहीं, मेडल हमको गोल्ड मेडल जीतना है, सो दैट कि वहां इवेंट में हमारे देश का झंडा जो है बीच में रहे और हमारे देश का राष्ट्रगान बजे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही हम लोगों को भी गौरवान्वित करने वाली स्थिति है। और ओवरऑल जैसा कि आपने बताया है कि हम लोग, हमारा 5वां सबसे बेस्ट प्रदर्शन इस बार रहा है। बिल्कुल। बर्मिंघम 2022 अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रमंडल खेल आयोजन रहा। इसमें पहले से कहीं अधिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हुए। महिला क्रिकेट 2020 को इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार शामिल किया गया। पिछले 11 दिनों में अगर हम देखें तो 5000 से ज्यादा एथलीट्स ने इसमें अपना दमखम दिखाया। और बहुत, अगर हम देखें तो अब जिस तरह से इसमें खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, और अर्ल ऑफ वेसेस प्रिंस एडवर्ड ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा की। इससे पहले फ्लैग हैंडओवर समारोह का आयोजन हुआ। इसे कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक हैंडओवर प्रतीक माना जाता है। विक्टोरिया में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कई मायनों में अलग होने वाला है। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 1 से अधिक शहरों में होगा। विक्टोरिया के जिलोंग, वलरेट और बेंडिगो और गिप्सलैंड में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो अब अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो भी कई मायनों में अलग और पहले से और भी ज्यादा ग्रैंड होने वाले हैं। निश्चित रूप से ग्रैंड होगा। और हमारी सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, वहां सीढ़ियां बन गई है। एक वो दल है जो हमारा आगे सबसे आगे प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके पीछे वाले, उसके पीछे वाले, उसके पीछे वाले, मतलब हर गेम में हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि खेलो इंडिया गेम्स से लेके और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम्स, ये सारे जो आयोजन है वो कहीं न कहीं वो पौध तैयार कर रहे हैं, सो दैट कि जब हम पीछे जाएं तो हमको मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो नई शुरुआत हमारी हुई है, मुझे लगता है कि अभी रुकने वाली नहीं है। और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हम 101 मेडल्स के साथ दूसरे पायदान पर रहे थे। अब हमारा सबसे मेन जो लक्ष्य है, हमारे देश का जो लक्ष्य है, हमारे एथलीट्स का भी लक्ष्य होना चाहिए कि वो अब सूची में पहले नंबर पर आए। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द शायद इस तरीके की खबर हमको आगे आने वाले इस तरीके के बड़े आयोजनों में मिलेगी कि हम मेडल टैली में पहले स्थान पर भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं देश को, और जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो ढेर सारी बधाई के पात्र हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय एथलीट्स ने स्वदेश वापसी भी करनी शुरू कर दी है। कल रात यहां पहुंचने वालों में अमित पंघल के नेतृत्व में मुक्केबाजी दल, एथलेटिक्स, कुश्ती टीमें और पैरा पावर लिफ्टर्स यहां पे आए। और इसके अलावा जो है बहुत सारे, जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं इन खिलाड़ियों का स्वागत करने, और एक जुलूस के फॉर्म में वो अपने अपने डेस्टिनेशंस तक जा रहे हैं। उनके गांव में, अपने शहर में जब वो पहुंच रहे हैं तो उनका
जो स्वागत है वो किसी हीरो की तरह किया जा रहा है और निश्चित तौर पे वो देश के तो हीरो हैं ही। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चीज है और यही उनकी हौसला अफजाई भी करती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी अपने जो है ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया के जरिए जो है हर मेडलिस्ट को, हर खिलाड़ी की उपलब्धि को जो है वहां पे डालते हैं। इसके अलावा वो उनसे बातचीत भी करते हैं। अभी हो सकता है कि जल्दी सबको इन्वाइट भी करें। और इसी तरीके से अगर हमारे दर्शक, हमारे खेल प्रेमी, हमारे श्रोता भी जो है उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके आगमन पर उनका स्वागत करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उनको विशेष देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनकी हौसला अफजाई भी करता है और आगे के लिए उनको प्रेरित भी करता है। और कहीं न कहीं देश में खेल संस्कृति का एक नया अध्याय भी इस मायने में हमको देखने को मिलता है। तो श्रोताओं, ये तो बात थी कॉमनवेल्थ गेम्स की। 44वें शतरंज ओलंपियाड का समापन हो रहा है। समापन समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है। मामल्लपुरम में आयोजित इस प्रतियोगिता में उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण, आर्मेनिया ने रजत और मेजबान भारत ने कांस्य पदक जीता। शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रतियोगिता के दौरान भारत के 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को फिडे का उपाध्यक्ष चुना गया था, जबकि निवर्तमान अध्यक्ष आर्केडी वोर्कोविच को दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारी चेन्नई संवाददाता जॉय की ये रिपोर्ट। The Game of Thrones, played at the historic Mahabalipuram, came to a close with India winning the bronze. Alongside the Chess Olympiad was also the election of President of the World Chess Federation. India's 5-time world champion Viswanathan Anand was elected as the Vice President of the Federation. Today evening, the fanfare will end at the Jawaharlal Nehru Stadium at Chennai. Yesterday, the players were presented with colorful books containing the pictures of artifacts of Kiradi and also the translation of Tirukkural in English, French and Spanish. Similar events to celebrate the Olympiad was held for tribal school children and differently able students to promote the age-old game of chess. Joy, AIR News, Chennai. जी हाँ, ये जो अगर हम देखें तो ये प्रतियोगिता काफी बड़े स्तर पर आयोजित की गई और एक बड़ी बात यह भी है कि जो 5 बार के जो विश्व चैंपियन हैं विश्वनाथन आनंद, उसको इसका उपाध्यक्ष जो है फिडे का बनाया गया। तो भारत के लिए बहुत प्रतिष्ठा की बात थी। और 28 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो इसकी टॉर्च थी वो विश्वनाथन आनंद को दी थी और पूरे 75 शहरों में इस टॉर्च ने ट्रैवल किया था और फिर इसके बाद ये चेन्नई पहुंची थी। तो बहुत ही अगर हम देखें तो इसका उद्घाटन से लेकर टॉर्च रिले से लेकर जिस तरह से भारत ने इस ओलंपियाड का आयोजन किया, वो पूरी दुनिया को दिखाया कि हम इतने बड़े आयोजन को कर सकते हैं और हमारे खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। जी हाँ, निश्चित रूप से जिस दिन उद्घाटन समारोह हुआ उस दिन भी हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे और हिंदुस्तान के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरवशाली पल ये रहा कि इतनी बड़ा इवेंट जो है और जो कि रशिया और जो यूक्रेन वाला युद्ध हुआ उसकी वजह से वहां से कैंसिल होने के बाद हिंदुस्तान को इसकी मेजबानी मिली और हम लोगों में ये कुव्वत आज की तारीख में है कि स्पोर्ट्स में हम इतने बड़ी बड़ी इवेंट्स को जो है मेजबानी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सफलतापूर्वक इसका आयोजन हमारे यहाँ हो गया तो आगे भी शायद बहुत सारे इस तरीके के बड़े स्पोर्ट्स आयोजनों को लेके जो है हम आशान्वित है कि हिंदुस्तान उनकी मेजबानी करेगा। बिल्कुल। और इस बीच विश्व शतरंज महासंघ फिडे के अध्यक्ष आर्केडी वोर्कोविच ने कहा है कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शतरंज ओलंपियाड इसी वर्ष आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए अगर हम देखें तो वोर्कोविच ने यह कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन स्थल का अभी फैसला होना है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने कहा कि 4 महीने की अल्पावधि में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन करना मुश्किल काम था। विराट कोहली को एशिया कप के लिए भारतीय टी20 टीम में चुना गया है। वो 27 जुलाई को इंग्लैंड दौरे के बाद से 1 महीने से अधिक के ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं और जिस तरीके से टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है, अगर हम देखें तो 28 अगस्त को इसका जो प्रोग्राम है, 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे से खेलेंगी और 27 अगस्त को मेजबान श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जो मैच होगा उससे एशिया कप का शुभारंभ होगा। भारत, पाकिस्तान और एक क्वालिफायर टीम को ग्रुप ए में रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में मेजबान श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। अब सबकी नजरें
एशिया कप पर लगी हुई हैं। निश्चित रूप से, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान 7 बार जो है एशिया कप का चैंपियन रह चुका है और हम लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी वो चैंपियन बन के निकलेगा वहां से। जिस तरीके की टीम सिलेक्शन में हालांकि 1-2 जो सिलेक्शन किए गए हैं, या फिर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें, चोट के चलते बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आशा कर सकते हैं कि जो है निश्चित रूप से इस बार भी हम लोग विजेता होंगे। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। प्रेम, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसके साथ ही दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।